महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। मस्साजो गांव के सरपंच संतोष देशमुख की निर्मम हत्या के 82 दिन बाद राज्य के मंत्री धनंजय मुंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये इस्तीफा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंप दिया, जिसे अब राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। इस इस्तीफे को लेकर सुबह से ही चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद इसकी पुष्टि कर दी है। उन्होंने घोषणा की कि धनंजय मुंडे को पदमुक्त कर दिया गया है और उनके इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ये पूरा मामला 9 दिसंबर 2024 को मस्साजो गांव में हुई एक नृशंस हत्या से जुड़ा है। सरपंच संतोष देशमुख की बेहद क्रूर तरीके से हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद से ही विपक्ष इस मामले में सरकार को घेर रहा था और इसे एक साजिश करार दे रहा था। हाल ही में सोशल मीडिया पर सीआईडी की चार्जशीट से जुड़ी कुछ तस्वीरें और दस्तावेज सामने आए। इसके बाद राज्य में इस हत्याकांड को लेकर जबरदस्त आक्रोश फैल गया। न केवल विपक्षी दलों ने बल्कि आम नागरिकों ने भी इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी। विपक्ष ने धनंजय मुंडे का इस्तीफा लेने की मांग तेज कर दी थी। बीते कुछ दिनों से ये दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। सुबह से ही ये खबर चल रही थी कि धनंजय मुंडे ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो रही थी। फिर जानकारी सामने आई कि उनके पीए ने खुद इस्तीफे की कॉपी लेकर मुख्यमंत्री के सागर बंगले पर पहुंचाई। इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधान भवन के लिए रवाना होने की तैयारी में थे। जैसे ही इस्तीफा उनके पास पहुंचा, उन्होंने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया और इसकी घोषणा कर दी। अब ये इस्तीफा आगे की प्रक्रिया के लिए राज्यपाल को भेज दिया गया है, जहां से अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद ये पूरी तरह से लागू होगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त उथल-पुथल मच गई है। विरोधी दलों ने सरकार को घेरते हुए विधान भवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, महायुति के 2 ही गुंडे, कोकाटे और मुंडे। सत्ताधारी दल भी पीछे नहीं रहा और समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बयान के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। धनंजय मुंडे का इस्तीफा स्वीकार हो चुका है, लेकिन इस हत्याकांड से जुड़े और भी कई सवाल बाकी है। क्या सरकार विपक्ष के दबाव में आकर झुकी? क्या इस मामले में और भी बड़े नाम सामने आएंगे? इस हत्याकांड की जांच अब किस दिशा में जाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। इस पूरे घटनाक्रम पर सभी की नजरें टिकी हुई है।